हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया था। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो है शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स करेंगे हम, वो है फर्स्ट फैमिली प्लानिंग। इसमें है फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो फैमिली प्लानिंग क्या होती है गाइस, तो जो फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन होगी वो है अ वे बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप स्पेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द टाइम बिटवीन बर्थ अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। फैमिली प्लानिंग वो होती है जिसमें इंडिविजुअल या फिर जो कपल है वो स्पेस अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं कि उनको कितने चिल्ड्रन चाहिए, या फिर उनको कितने गैप में चिल्ड्रन, जैसे उनका फर्स्ट बेबी हो गया तो उनको अब कौन सी ईयर में सेकेंड बेबी करना है। अकॉर्डिंग टू WHO क्या होता है, अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग एडॉप्टेड वॉलेंटरी अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल एंड कपल्स in order to promote health and welfare of family group and thus contribute effectively to social development of a country. According to WHO फैमिली प्लानिंग क्या होती है, वो एक वे ऑफ थिंकिंग होती है और लिविंग अडॉप्टेड बाय वॉलेंटरी इंडिविजुअल्स के जो लिविंग और थिंकिंग होती है अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, उनका क्या नॉलेज है, एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल एंड कपल्स की वो अभी रेडी हैं कि नहीं है, उनके एजुकेशन क्या है और क्या वो बच्चों के अकॉर्डिंग क्या है, जो वॉलेंटरी अडॉप्टेड लिविंग है, थिंकिंग है जो इंडिविजुअल और कपल की, कि उनको कब चिल्ड्रन रखना है कब नहीं रखना है, और वो उसको अच्छी लाइफ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तब जाके वो बेबी कंज्यूम कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग क्या होता है, तो अवॉइड अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करना, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जो बच्चा चाहिए उसको लाना, टू रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी के बीच में इंटरवल्स होना, और फिर है टू कंट्रोल टाइमिंग ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेरेंट्स। टू कंट्रोल टाइमिंग मतलब बर्थ के बीच में कितनी टाइमिंग है अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेरेंट्स वो करना, और टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए, वो भी इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इम्पॉर्टेंस क्या होता है फैमिली प्लानिंग का, रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो रिड्यूस करना मतलब मदर और इन्फेंट की डेथ रेट को कम करना, इम्प्रूव करना हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, जो मदर है और चाइल्ड है उसकी हेल्थ को रिड्यूस करना, इम्प्रूव करना, हेल्प्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है फैमिली प्लानिंग। इम्प्रूव्ड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी इम्प्रूव करना, एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको एनहेंस करना। अब है मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के मेथड्स क्या होते हैं, एक होता है टेम्परेरी या फिर उसको हम स्पेसिंग मेथड भी कहते हैं, और एक होता है परमानेंट मेथड। तो जो टेम्परेरी या स्पेसिंग मेथड है उसके फर्दर सब पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको बता कर रहे थे। फैमिली प्लानिंग मेथड, तो फैमिली प्लानिंग मेथड होता है एक टेम्परेरी मेथड और एक होता है परमानेंट मेथड। तो टेम्परेरी मेथड के सब पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हार्मोनल और मिसलेनियस। तो जो बैरियर मेथड होते हैं उसमें भी पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, केमिकल, कंबाइन, और जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं उसमें मेडिकेशन और नॉन मेडिकेशन होता है। हार्मोनल में हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब हार्मोन्स आते हैं, और मिसलेनियस में ओरल पिल्स और डिपोट। ओरल पिल जैसे कि कंबाइन पिल हो गया, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल हो गया, पोस्ट कोटाइल पिल हो गया, वंस अ मंथ पिल हो गया, और मेल पिल। डिपोट में इंजेक्टेबल्स, वजाइनल ड्रिंक्स और सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स होते हैं। अब जैसे कि टेम्परेरी मेथड होता है बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड क्या होता है, बैरियर मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। जो बैरियर मेथड है वो दोनों के लिए अवेलेबल होता है, मैन और वुमेन के लिए। जो बैरियर एक्ट एज ऑब्स्ट्रक्शन विच एम्स टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जो बैरियर क्या होता है वो एक्ट करता है एज अ ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि प्रिवेंट करता है स्पर्म एंड ओवम को फ्यूज़न होने में। जो बैरियर मेथड है वो मोर कॉमन है नाउडेज में, जैसे कि फिजिकल बैरियर में क्या आता है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 broad कैटेगरीज,
कॉन्डम्स के यूज़ होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। डायफ्राग्राम्स होता है जो वजाइनल बैरियर होता है, और वजाइनल स्पोन जो कि ओल्ड एज में यूज़ किए जाते थे। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज हैं इजीली अवेलेबल होता है, इजी एंड सेफ टू यूज़ होता है, और रिक्वायर नो मेडिकल इंटेंशन, प्रोटेक्ट करता है HIV से, डिस्पोजेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? इट रिक्वायर रेगुलर और कॉन्स्टेंट यूज़ और मे रिड्यूस सेक्सुअल सेंसेशन। अब हो गया हमारा केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर क्या होता है? ये यूजुअली स्पर्मिसाइडल्स होता है जो कि सम ब्लॉकिंग करता है एक्शन एट द सर्विक्स में, जो कि फॉर्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे कि फॉर्म टैबलेट, क्रीम, जेलीज और सॉल्युबल फॉर्म्स। कंबाइंड बैरियर्स क्या होता है? ये एक बैरियर मेथड होता है जो कि बहुत फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं जो कि टुगेदर एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ कॉन्डम अलॉन्ग विद स्पर्मिसाइड जेली। अब हो गया इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या होता है? दिस आर टू टाइप, मेडिकल और नॉन मेडिकल। IUDs कॉपर्टी जिसे कहते हैं आर मेड अप ऑफ पॉलीथिलीन, बट इन मेडिकेशन IUD hormones are or metal ions may be used. These are furthermore जनरेशन ऑफ IUDs। IUDs के 3 जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन IUDs जिसमें कि इंसर्ट और नॉन मेडिकेशन IUDs यूज़ करते हैं। सेकेंड जनरेशन और कॉपर IUDs कहते हैं। थर्ड जनरेशन IUDs होता है जिसमें कंप्रोमाइजिंग ऑफ हॉर्मोन्स करते हैं। फर्स्ट जनरेशन IUDs नॉन मेडिकल होता है जो कि पॉलीथिलीन यूज़ करते हैं, जिसमें दिस आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज के होते हैं, शेप्स के होते हैं, और लूप्स, स्प्रियल्स, रिंग्स, बोज एंड कॉइल। द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस इज लिप्स लूप। जो मोस्ट कॉमन डिवाइस होता है वो लिप्स लूप्स होते हैं। अब सेकेंड जनरेशन IUDs क्या होते हैं? दिस IUDs आर मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। ये कॉपर मेटल से बने होते हैं, और दिस आर नाउ कमर्शियली अवेलेबल। अब ये कमर्शियली अवेलेबल है। अर्लियर डिवाइस कॉपर 7, कॉपर T200, और फिर न्यूअर डिवाइस क्या है? CUT 220C, CUT 380AG, नोवाटी, और मल्टी लोड डिवाइस MLCU 250 और MLCU 375। जो 370 है वो 10 ईयर्स के लिए रहता है, और 375 5 ईयर्स के लिए रहता है। थर्ड जनरेशन IUDs क्या होते हैं? These are based on another principle, release of a hormone. The most commonly used hormone is progesterone. ये एक प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन में यूज़ किया जाता है। It is a T-shaped device filled with 38 mg of progesterone. The hormone is released in uterus and has a direct local effect on layer of uterus, cervical mucus and no sperm on sperm. जो ये थर्ड जनरेशन IUDs है वो यूज़ करते हैं हार्मोन इन प्रोजेस्ट्रोन, जो कि 38 mg ऑफ प्रोजेस्ट्रोन यूज़ करते हैं और यूट्रस में रिलीज़ कर देते हैं। एडवांटेज क्या होता है इनके? सिंपल प्रोसीजर होता है और रिक्वायर नो हॉस्पिटलाइजेशन, ड्यूरेबल, इनएक्सपेंसिव होता है, फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स होता है, और हाईएस्ट कॉन्टिन्यूशन रेट होते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, सर्वाइकल कैंसर, पेल्विक ट्यूमर भी हो सकता है, प्रीवियस इक्टोमिक प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, वजाइनल ब्लीडिंग ऑफ अननोन केस। प्रोसीजर ऑफ इंसर्शन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, दे आर द मोस्ट इफेक्टिव टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मोस्ट इफेक्टिव टेम्परेरी मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, ओरल पिल्स और डिपोट फॉर्मुलेशन। ओरल पिल्स क्या होता है? कंबाइंड पिल होता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, पोस्ट कोइटल पिल, वंस अ मंथ पिल, मेल पिल। और डिपोट फॉर्मुलेशन इंजेक्टेबल्स, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स और वजाइनल रिंग्स। एडवर्स इफेक्ट ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? कार्सिनोजेनियस होता है, इफेक्ट ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, वेट गेन होता है, ब्लीडिंग, इरेगुलरिटीज होता है, हेडेक और माइग्रेन होता है, लिवर डिसऑर्डर होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड जेनाइटल ऑर्गन्स हो सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर,
lactating mothers for first 6 months, vaginal bleeding of unknown etiology और menstruation irregularities. डिपॉट फॉर्मुलेशन क्या होता है? दिस इंक्लूड इंजेक्टेबल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सबडर्मल इम्प्लांट एंड वजाइनल रिंग्स. मिसलेसियस क्या होता है? एब्सिस्टेंस, कॉर्टस इंटरप्टस, सेफ पीरियड, ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ कंट्रोल वैक्सीन. मिसलेनियस को हम नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड भी बोल सकते हैं. एब्सिस्टेंस, दिस इज द ओनली बेस्ट मेथड टू कंट्रोल बर्थ. इन दिस मेथड नेचुरल फोर्स और फीलिंग इमोशन आर repressed. This method is hardly considered as mode of contraception to be advised in community. जो ये मेथड होता है उसको कंट्रोल करते हैं, बेस्ट मेथड होता है टू कंट्रोल बर्थ. इन दिस मेथड नेचुरल फोर्स और फीलिंग रिप्रेस्ड होती है, जो कि हार्डली कंसिडर होता है एक कॉन्ट्रासेप्टिव टू बी एडवाइस इन कम्युनिटी. स्पेस पीरियड का जो डेट है वो स्पेस हो जाता है, जैसे कि इज ऑल्सो नोन एज कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, जो कि यूज़ करते हैं. मेथड इज बेस्ड ऑन द ओव्यूलेशन प्रोसेस विच अकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. कॉन्सेप्शन डेज आर कैलकुलेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि फर्टाइल पीरियड कब आए थे और सेफ पीरियड, मतलब इसमें हम ओव्यूलेशन कर सकते हैं. The shortest cycle minus 18 days give us the first day of fertile period. The longest cycle minus 10 days give the last day of fertile period. This calculation is easily made clear to educate and responsible couples. Such calculation cannot be instructed to common community person. Failure rate is high because of wrong calculation और intuitivity. मतलब failure rates भी हो सकता है क्योंकि incorrect calculation करते हैं. फिर ये सेफ पीरियड या फिर कैलेंडर मेथड का यूज़ करके उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग होता है. और फिर बर्थ कंट्रोल वैक्सीन क्या होता है? द मोस्ट एडवांस रिसर्च इन गोइंग अबाउट टू फाइंड आउट वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बीटा सब यूनिट ऑफ ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन SCG, जिसको कहते हैं. इम्यूनाइजेशन विद SCG वुड ब्लॉक कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी. इम्यूनाइजेशन करेंगे SCG से तो वो ब्लॉक कर देगा कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी. Antibodies appears in about 4 to 6 weeks and reach maximum after about 5 months. स्टिल जो रिसर्च है वो वर्क हो रही है. अब आता है परमानेंट स्टरलाइजेशन क्या होता है? वेसेक्टोमी और टुबेक्टोमी. जो वेसेक्टोमी है वो मेल्स में होता है और टुबेक्टोमी जो फीमेल्स में होता है. वेसेक्टोमी इज़ अ सिंपल सिंगल ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड इन मोस्ट ऑफ द हेल्थ सेंटर हु प्रोवाइड फैमिली वेलफेयर सर्विस. जो वेसेक्टोमी है वो एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म होता है हेल्थ सेंटर्स में, जो कि फैमिली वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. द ऑपरेशन इज परफॉर्म अंडर जनरल एनेस्थीसिया विद स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक. एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया के साथ, जो कि स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक मेजर्स यूज़ करते हैं. इन दिस ऑपरेशन प्रोसीजर 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वेस्ट इज रिमूव. ये वही प्रोसीजर है. वेसेक्टोमी इन मेल है वो एसेप्टिक तरीके से यूज़ किया जाता है. पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट इज एडवाइज. अब जब उसका ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं? टू यूज़ एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव अंटिल स्पर्म प्रोडक्शन इज डिक्लाइन. एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो जब तक स्पर्म प्रोडक्शन डिक्लाइन नहीं हो जाता पूरी तरह से. नॉट टू डू साइकिलिंग नहीं करनी है. अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग फॉर 15 days टू कीप द साइट क्लीन एंड ड्राई एंड टू गेट स्टिचिंग रिमूव आफ्टर 5 days. 5 days के बाद स्टिचिंग रिमूव कर सकते हैं. फेलियर रेट इसमें होता है वेरी लो है, 0.15 पर 100% होते हैं. कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पेन होता है, स्कोटल हेमाटोमा हो जाता है, लोकल और वुंड इन्फेक्शन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ग्रैन्यूल्स ड्यू टू करेक्शन ऑफ स्पर्म इम्पॉर्टेंस, इमोशनल प्रेशर आ जाता है. नॉन स्केल्ड वेसेक्टोमी इट इज़ न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी. ये न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है विच इज़ सेफ, जो कि सेफ है, इजीली एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल टू मैन. दिस न्यू मेथड इज डेवलप्ड फॉर अ मैन एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो कि अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में है. दिस प्रोजेक्ट इज रेडिली मेड अवेलेबल एट हेल्थ सेंटर टू इंक्रीज दिस एक्सेप्टेंस. ये हेल्थ सेंटर्स में प्रोवाइड है. टुबेक्टोमी इन फीमेल होता है, उसमें 2 प्रोसीजर होते हैं. एक होता है लेप्रोस्कोपी और दूसरा होता है मिनी लेपोटोमी. जो लेप्रोस्कोपी होता है वो स्टरलाइजेशन होता है फीमेल में, जो इंसर्ट करते हैं
इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेप्रोस्कोप इज़ यूज्ड, और ये abdomen ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड विद गैस से भरा जाता है उसका abdomen, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोस ऑक्साइड होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट विया स्मॉल इंसिजन करते हैं abdomen में। उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंसर्ट किया जाता है। इस तरह से प्रोसीजर होता है। अब मिनी लेप्रोटोमी क्या होता है? लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन हैज़ बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंडिया। जो लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन है वो बहुत पॉपुलर हो गया इंडिया में। द प्रोसीजर इज़ रेडिली मेड अवेलेबल फॉर वुमेन विथ माइल्ड चेंजेस। जो प्रोसीजर है वो में मतलब तैयार ही होते हैं, पर एक माइल्ड चेंज आ गया अब। इन दिस प्रोसीजर ओनली 2.5 to 3 सेंटीमीटर इंसिजन इज मेड ऑन abdominal कैविटी अंडर जनरल एनेस्थीसिया। मतलब इसमें अब जो abdomen होता है उसमें 2.5 to 3 सेंटीमीटर इंसिजन करते हैं, जो कि पहले हम करते थे 5 सेंटीमीटर abdomen में। अब उसके बाद मोस्ट सुटेबल होता है ये। अब गाइडलाइंस फॉर स्टरलाइजेशन क्या होता है? एज दिस प्रोसीजर इज़ ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो प्रोसीजर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो टाइमली गाइडलाइंस इशू होते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू फुलफिल वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि जो हस्बैंड का एज है वो लेस देन 25 नहीं होना चाहिए और मोर देन 50 ईयर्स नहीं होना चाहिए। जो कपल अंडरगोइंग स्टरलाइजेशन जा रहे हैं उनके 2 बच्चे होने चाहिए, और जो वाइफ की एज है वो 20 ईयर्स से कम और 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पर्सन स्टरलाइजेशन करा रहा है उसको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से वो जो स्टरलाइजेशन है वो कराना चाहिए। हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्स इन फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में नर्स का क्या रोल होता है? वो प्रोवाइड करेगी हेल्थ एजुकेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग। वो कपल्स को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएगी, मोटिवेट करेगी कपल को टू अडॉप्ट सूटेबल मेथड अपनाने के लिए मोटिवेट करेगी। और फिर जैसे कि डिस्पेंस कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि पिल्स हो गया, कॉन्डम्स हो गए, उसके यूज़ करने के बारे में बताएगी। काउंसिल करेगी एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर्स को। जो एंटीनेटल मदर होती है, जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है, और जो पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद वाली जो मदर्स होती है उनको काउंसिल करेंगे। और फिर पार्टिसिपेट करेगी इन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। लोगों को बोलेगी कि पार्टिसिपेट करो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।